Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is A can do a piece of work in 14 days while B can do it in 21 days. They began together and worked at it for 6 days. Then A fell ill and we had to complete the remaining work alone. In how many days was the work completed? देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, इसको समझते हैं। A एक काम को 14 डेज में कर देता है वाइल वी कैन डू इट इन 21 डेज, लेकिन बी को 21 डेज लगते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए को 14 डेज और बी को 21 डेज, ये हमको गिवन है। अब वो एक साथ काम को शुरू करते हैं। दे बिगन टूगेदर एंड वर्क एट इट फॉर 6 डेज, और 6 डेज तक काम भी करते हैं, ठीक है। बट होता क्या है, देन ए फेल इल, दैट मीन्स 6 डेज के बाद ए बीमार पड़ जाता है एंड वी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। अब बी को ही सारा काम कंप्लीट करना है जो भी बच गया है। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीट, तो अब काम मतलब टोटल काम को करने में कितने डेज लगेंगे, ये क्वेश्चन में कहा पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ए को लगते हैं 14 और बी को लगते हैं 21 डेज। यहाँ से देखो ए को 14 डेज लगते हैं, तो एक वन डे में 14 पार्ट कर पाएगा, दैट मीन्स 1/14। बी को वर्क करने में कंप्लीट करने में 21 डेज लगते हैं, तो वन डे का वर्क क्या होगा बी का, 1/21 होगा, क्योंकि वो टोटल 21 डेज लेता है। तो एक दिन के अंदर तो पूरे वर्क का 21 पार्ट ही कर पाएगा, दैट मीन्स 1/21, ठीक है। अब दोनों अगर एक साथ वर्क करते हैं, दोनों का वन डे वर्क क्या होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं 1/14 प्लस 1/21, क्योंकि दोनों का वन डे वर्क है ये। दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम आएगा 42, आंसर आ गया 5/42। ये दोनों का मिलाकर वन डे वर्क हो गया। अच्छा, एक वन डे में 5/42 वर्क कर देते हैं, इसका मीनिंग ये है। तो दोनों एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं, 6 डेज तक तो करते हैं। तो 6 डे का वर्क कितना हो जाएगा, इसका 6 टाइम हो जाएगा। 5/42 मल्टीप्लाई 6, 5/7 आ गया। दैट मीन्स वो 6 डेज के अंदर टोटल वर्क का 5/7 पार्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वर्क है, ए तो बीमार पड़ गया है, अब रिमेनिंग वर्क तो बी करता है ओनली, तो 5/7 हम बोल सकते हैं कि 7 में से 5 कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना, 2 बचा। दैट मीन्स हम ऐसे भी कर सकते हैं 2/5, 2/7 आ गया सीधा। 7 में से अगर 5 कंप्लीट, 5/7 कंप्लीट है, दैट मीन्स 7 में से 5 कंप्लीट है, तो 7 में से 2 बचा, 2/7 रिमेनिंग वर्क होगा, या 1 माइनस 5/7 करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क हो गया 2/7। अब देखो रिमेनिंग वर्क 2/7 है, और ये किसको कंप्लीट करना है, ये बी को कंप्लीट करना है। तो 2/7 अभी बचा हुआ है वर्क, और बी एक दिन के अंदर 1/21 वर्क कर पाता है, ठीक है। तो अगर हम 2/7 को बी के वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे, या हम बोल सकते हैं कि अगर हम वर्क को, टोटल वर्क जो बचा हुआ है उसको कोई एक दिन में कितना काम कर सकता है उससे डिवाइड करेंगे, तो हमको डेज पता लग जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 2/7 है वर्क अभी, और बी 1/21 वर्क एक दिन में करता है, तो हम दोनों को डिवाइड कर दें तो इससे क्या पता लग जाएगा कि अभी बी को उस काम को करने में कितने डेज लगेंगे। ये बात समझ में आई। तो 2/7 को हम 1/21 से डिवाइड करते हैं। देखो लिखने का थोड़ा स्टाइल चेंज कर देंगे, 2/7 और ये क्या है 1/21, तो 1/21 देखो डिवाइड में तो नीचे से ऊपर ऐसे चेंज हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6 डेज लगेंगे। अभी बी को कितने डेज लगेंगे, 6 डेज। बट क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है कि टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, तो टोटल डेज 6 डेज तक तो दोनों ने एक साथ वर्क किया था, तब 5/7 वर्क कंप्लीट हो गया, और अब बचा हुआ 2/7, इसमें बी को 6 डेज लगे, तो 6 तो पहले और 6 अब अकेले बी को करने में लगे, तो डेट मीन्स टोटल जो वर्क कंप्लीट होगा वो 12 डेज में कंप्लीट होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 9 आवर्स। एक पाइप से एक सिस्टर्न को हम 9 आवर्स में फिल कर सकते हैं। ड्यू टू ए लीक इन इट्स बॉटम सिस्टर्न फिल्स अप इन 10 आवर्स, लेकिन उसमें क्या है, एक लीकेज है सिस्टर्न की बॉटम में, तो उससे वो 9 आवर्स में ना फिल होकर 10 आवर्स लग जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इफ द सिस्टर्न इज फुल, अगर सिस्टर्न फुल है, इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक, तो ये जो लीकेज है उसमें से ये कितनी देर में खाली हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने आंसर को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।